दोस्तों, ताजमहल प्यार की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज के याद में शाहजहां की बनवाई इमारत दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पर लगा एक एक पत्थर कैसे चिपकाया गया होगा? आपको जानकर हैरानी होगी, जब ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था उस समय सीमेंट का आविष्कार ही नहीं हुआ था। अब सवाल यह आता है कि इसके निर्माण में ऐसी कौन सी कारीगरी का इस्तेमाल किया गया है जिससे यह इतनी मजबूती से आज भी खड़ा है। इसके अलावा ताजमहल को यमुना नदी के किनारे ही क्यों बनवाया गया? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण कार्य 1631 में शुरू हुआ था और इसे बनवाने में 17 वर्ष का समय लगा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल का निर्माण सीमेंट के आविष्कार से पहले हुआ था। आजकल तो मार्बल चिपकाने के लिए बाजार में कई तरीके मौजूद हैं, जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए एक खास तरह का घोल का इस्तेमाल किया गया था जिसे सरूज कहते हैं। इस घोल को बनाने के लिए चिकनी मिट्टी, गुड़, चीनी, गोंद, सैलाइन इत्यादि का इस्तेमाल किया गया था। इसी सेमी सॉलिड घोल की वजह से ताजमहल इतनी मजबूती से खड़ा है और अपने जमाने से लेकर अब तक कई बारिश, धूप, भूकंप, तूफान आदि का मुकाबला कर रहा है। अगर आप ताजमहल के चारों मीनारों को गौर से देखेंगे तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि ताजमहल के सभी मीनार बाहर की ओर झुके हुए हैं। यह कोई गलती नहीं है, बल्कि इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आए तो ये मीनार उसे ऑब्जर्व कर ले और मीनार मैन बिल्डिंग से दूर गिरे, जिससे ताजमहल को कोई नुकसान न पहुंचे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की नींव 317 सालों से लकड़ियों पर टिकी हुई है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल यह लकड़ी आबनूस के पेड़ का है। इस पेड़ की लकड़ियाँ पत्थरों की तरह मजबूत होती है और यह आम लकड़ियों की तरह पानी में नहीं डूबती है, न ही इसमें दीमक लगते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर इन लकड़ियों में 30 या 30% से अधिक नमी बनी रहे तो यह लकड़ी कभी खराब नहीं होगी। यही कारण है कि ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। यमुना नदी ताजमहल को सिर्फ व्यू ही नहीं देती है, साथ ही ताजमहल को मजबूती भी देती है। ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी ही नहीं बल्कि मुगल काल के सिविल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना भी है, जिसके निर्माण में उस वक्त 3 करोड़ रुपए की लागत आई थी। आज भी ताजमहल दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, चाहे बात करें इसकी मार्बल की या इसके नक्काशियों की। ऐसा नहीं है कि ताजमहल बनाने के लिए सिर्फ संगमरमर के पत्थरों का ही उपयोग हुआ था। उसके निर्माण में कई तरह के स्टोन का भी उपयोग किया गया था, जैसे अकविक, फिरोजा, लाजवाब, मूंगा, बसेली मामी, लहसुनिया आदि पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ अलग प्रकार के स्टोन का भी ताजमहल में उपयोग हुआ था, जिसे फ्रांस, ईरान जैसे देशों से मंगवाया गया था, जैसे तिलई, पाइजहार, अजूबा, खत, मैग्नेटिक्स आदि थे। आखिर में एक बात और जान लो कि शाहजहां ने किसी भी कारीगर के हाथ नहीं कटवाए थे, ये तो बस एक अफवाह है। दोस्तों, क्या आप कभी ताजमहल देखने गए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।